3 का पहरा 42 बार पढ़े या 42 का पहरा 3 बार पढ़े, तो इतना बड़ा पहरा तो नहीं आता है। आज हम लोग गुना करना सीखेंगे पहाड़ा की सहायता से, अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन बाय टेबल। जैसे यहाँ पर देखिए पहला है कि 6 में 3 से गुना करना है, तो कितना आंसर होगा? अंग्रेजी में बोलिए कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना होगा? तो बहुत आसान है कि 6 का टेबल यानी 6 का पहरा पढ़ेंगे 3 बार, या नहीं याद होगा तो 3 का पहरा 6 बार पढ़ेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसा कि हम लोग पहले दिन देखे हैं, तो 6 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 18। ऐसे ही दूसरा है 7 गुना 5, तो इसको हम बनाएंगे 7 का पहरा 5 बार पढ़े चाहे 5 का पहरा 7 बार पढ़े, तो 7 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 35। अब देखिए तीसरा है कि 42 गुना 3, अब 3 का पहरा 42 बार पढ़े या 42 का पहरा 3 बार पढ़े, तो इतना बड़ा पहरा तो नहीं आता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे बनाएंगे कि आप लिख देंगे 42 और गुना का चिन्ह देकर इस तरह लिखेंगे। अब 3 का पहरा 2 बार पढ़ना है। 2 बार क्यों? तो 2 क्या है? इकाई है, और ये क्या है? दहाई है। तो सबसे पहले इकाई में पढ़ते हैं, यानी दाहिने तरफ से जो पहला अंक है उसका पहरा पढ़ेंगे। तो 3 का पहरा 2 बार पढ़े चाहे 2 का पहरा 3 बार पढ़े। आई बात समझ में? तो 2 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अब इससे 3 से इसका पहरा पढ़ेंगे, 3 का पहरा 4 बार या 4 का पहरा 3 बार, तो पहरा पढ़ने पर कितना आएगा? 12। 3 का पहरा 4 बार में 12 या 4 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो 12। ये जो है बड़ा बड़ा जो गुना होगा उसको इस तरह लिख कर गुना करेंगे। जब अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब इसको कैसे गुना करेंगे? तो जैसे यहाँ पर किए ठीक इसी तरह करिए और गुना 3। तो सबसे पहले किससे गुना होगा? 3 का गुना 4 से, तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। तो 12 में क्या हुआ? 2 इकाई है और 1 दहाई है, तो इस दहाई को हम हासिल ले लेते हैं और इसको मिटा दिए यहाँ पर, और एक क्या आ गया? हाथ में या हासिल। अगर नहीं याद होगा तो शुरू में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और 4 का पहरा यहाँ पर जो है 3 का पहरा 4 बार पढ़िए या 4 का पहरा 3 बार पढ़िए, तो कितना आएगा? 12, और इस हासिल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 जोड़ 1 13। आई बात समझ में? इसको कैसे गुना किए? सबसे पहले 3 का पहरा 4 बार पढ़े, कितना आया? 12। तो 12 में क्या आया? 12 इस तरह लिखते हैं, तो 2 इकाई हुआ 1 दहाई हुआ, तो सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे, दहाई अंक क्या करेंगे? हासिल ले लेंगे। तो मन में याद रखेंगे। शुरू में क्या होगा कि याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर 1 करके लिखे। अब 3 का पहरा 4 बार गुना करेंगे तो 12, और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 13। बार बार अभ्यास करेंगे तो इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि ऊपर है देखिए 72 में 3 से गुना करना है, तो 3 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार, क्योंकि इकाई में क्या है? 2 है, तो 3 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो होगा 6। अब 3 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 21। तो यहाँ हासिल का जरूरत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3 का पहरा 2 बार पढ़े तो 6 हुआ,
जब 10 से ज़्यादा होता तब दहाई आता। जैसे देखिए नीचे में है 45 में 3 से गुना करना है, तो 3 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 15। तो 15 का 5 लिखेंगे, और एक जो है देखिए 15 कैसे होगा ऐसे, तो 5 इकाई हुआ तो इसको यहाँ लिख देंगे, और इस दहाई को हम हासिल ले लेंगे। हासिल मतलब याद रखेंगे कि ये दहाई है, जब दहाई का गुना होगा तब उसमें जुटेगा। देखिए ये दहाई है 4, तो 3 गुना 4 कितना होगा 12, और एक दहाई ये हो गया तो हो गया 13। समझ में आई बात? तो इस तरह जहां भी होगा, जो ये दूसरा वाला अंक है, मतलब कि जब इकाई का लिखेंगे तो सिर्फ इकाई लिखेंगे, उसके बाद जो दहाई वाला अंक होगा उसको हासिल में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 92 में 8 से गुना करना है, तो पहले की तरह इकाई में क्या है 2, और यहाँ क्या है 8, तो 2 का पहरा 8 बार पढ़ेंगे या 8 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 में 2 से पढ़ेंगे तो कितना होगा 16। 16 कैसे लिखते हैं 1 पर 6, तो 1 क्या हो गया दहाई, तो इकाई तो लिख दिए, ये क्या आएगा हासिल। तो इसको याद भी रख सकते हैं, शुरू में इसको लिखेंगे क्योंकि याद नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगी। अब 9 का पहरा 8 बार पढ़ें, चाहे 8 का पहरा 9 बार पढ़ें, तो कितना होगा 72, और एक जो है ये जुट जाएगा तो हो जाएगा ये 73। आई बात समझ में? इसी एक को शुरू में हम लोग यहाँ ऐसे याद करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे तो 25। 25 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 5 तो लिख दिए, 2 यहाँ पर क्या हो गया हासिल, तो इस 2 को यहाँ याद करने के लिए लिख दिए। तो 6 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे तो 30, और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ होगा 32। देखिए यहाँ दूसरा सवाल 65 गुना 6, तो पहले की तरह 5 का पहरा 6 बार या 6 का पहरा 5 बार, तो 5 का पहरा 6 बार में कितना होगा 30, तो 30 का लिखेंगे 0 और हाथ में 3। क्यों? क्योंकि 30 कैसे लिखते हैं 3 पर 0, तो 0 हो गया यहाँ पर और 3 हो गया हासिल यानी हाथ में। 6 का पहरा 6 बार तो 36, और जो हाथ में है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 39। तो यहाँ हासिल कितना आया था 3। अब दूसरा सवाल में देखिए यहाँ कितना है 47, और गुना कितना से करना है 8 से, तो 7 का पहरा 8 बार कितना होगा 56। 56 का लिखेंगे 6, हासिल कितना हुआ 5, क्योंकि 56 ऐसे लिखते हैं और 30 कैसे लिखते थे ऐसे, तो 30 में ये था लिखे और ये था हासिल, यहाँ पर 6 को लिख दिए तो 5 क्या हो गया हासिल। अब 8 का पहरा 4 बार या 4 का पहरा 8 बार, तो कितना होगा 32, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 5 37। अब अभ्यास कीजिएगा तो इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गुना समझ गए। हासिल का क्या नियम हुआ कि हम सबसे पहले इकाई में गुना करेंगे, जिस चीज से गुना करना है, और जितना आएगा तो सिर्फ इकाई लिखेंगे और दहाई वाला अंक क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। और जब उस संख्या से दहाई में गुना करेंगे तो जो आएगा वह और जो हासिल था दोनों जोड़ कर लिख देंगे। आई बात समझ में? यहाँ भी वैसे ही इकाई का गुना हुआ 8 से, जो आया कितना आया 56, तो 56 में 6 लिखे यानी इकाई वाला लिख दिए और दहाई क्या हो गया हाथ में। अब 8 से गुना किए दहाई में तो 32 आया और हासिल कितना है 5, तो यहाँ 32 और 5
37। तो इस तरह हम लोग गुना सीखे। आप अपने किताब का जो गुना का सवाल है उसको बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले दिन भाग सीखेंगे हम लोग कि भाग कैसे करते हैं। थैंक यू।